नमस्कार, आप देख रहे हैं दंगल मेरे साथ और हम बात कर रहे हैं कि किसकी टिकट पर संकट है और टिकटों को लेकर क्या दंगल भाजपा के अंदर चल रहा है। बहरहाल बहुत से लोगों की जो दिल की धड़कनें हैं वो बढ़ी हुई हैं। ऐसा भी सुनने में आ रहा है सूत्रों के हवाले से, जो खबरें हमारे पास आ रही हैं कि कुछ मंत्रियों की टिकटें भी कट सकती हैं, कुछ की जगह बदली जा सकती है, लगातार लॉबिंग जारी है। इसी बीच हमारे साथ कमल गुप्ता जो कैबिनेट मंत्री हैं वो जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बीजेपी का जो मंथन टिकटों को लेकर चल रहा है उस पर उनका क्या कहना है। कमल गुप्ता जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो मेरा सवाल आपसे यही है कि टिकटों को लेकर जो मंथन चल रहा है और जो खबरें आ रही हैं कि बहुत से नए चेहरे इस बार उतारे जाएंगे, क्या कहना है आपका? सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूं और व्यूअर्स को भी नमस्कार करता हूं, उनका अभिवादन और अभिनंदन करता हूं। जहां तक आपके प्रश्न की बात है, टिकट का सवाल है, ये तो देखिए जो नेतृत्व होता है, प्रदेश का नेतृत्व, एक बोर्ड बनता है, वो तय करता है, फिर वो सेंट्रल हाई कमांड को भेजता है, फिर सेंट्रल हाई कमांड इस पर फाइनल डिसीजन लेती है। तो टिकटों की बात तो वहां तक ही सीमित है। हमें टिकट से कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सूचना है, टिकट मिलेगी तो ठीक, टिकट नहीं मिलेगी तो ठीक, और जैसे भी पार्टी जहां चाहे वहां हम काम करते हैं और हमेशा से करते आए। तो इसलिए कोई लॉबिंग की आपने जो शब्द टिकटों की यूज किया, बात तो होती है, टिकटों की बात तो होती है कमल गुप्ता जी, क्योंकि राजनीति में अगर कोई है तो चुनाव लड़ने की हसरत तो सबकी रहती है, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। और इसीलिए शायद दिल्ली तक दौड़ भी सभी नेता लगा रहे हैं। आज यहाँ भी बहुत हलचल देखने को मिली। ये सोच भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की नहीं है। ये पार्टी का निर्णय होता है कि किस कार्यकर्ता को कहां पर लगाया जाए, कैसे लगाया जाए। कोई केवल चुनाव लड़ना ही राजनीति में कोई लक्ष्य नहीं होता है। टिकट तो एक को मिलती है, बहुत सारे लोग, कोई जिला अध्यक्ष बनता है, कोई मंडल अध्यक्ष बनता है, कोई प्रदेश में जिम्मेवारी संभालता है, कोई शक्ति केंद्र प्रमुख बनता है, कोई प्रकोष्ठ का बनता है, कोई मोर्चों का बनता है। ऐसे ये कोई आवश्यक नहीं होता कि राजनीति करो तो टिकट के साथ ही करो, वरना नहीं करो। ये सारा जो प्रीव्यू है और प्रेरोगेटिव है, यानी मैं फिर सीधा सीधा आपसे पूछ लूं कि अगर आपको टिकट नहीं मिलती है तो आपको मलाल नहीं होगा? आप इतना प्यार से बोल रहे हैं कि टिकट की तो कोई बात नहीं है, बतौर कार्यकर्ता सब काम करते हैं, तो अगर आपको टिकट नहीं मिलेगा तो चलेगा कमल गुप्ता जी, कोई मलाल तो नहीं रहेगा फिर? 100% तो पार्टी की मर्जी है और पार्टी हर हित में ये निर्णय लेती है, और उस निर्णय पर कोई करने का या कोई मायूस होने का और न खुश होने का कोई इसमें कोई बात ही नहीं होती हमारे यहाँ। लेकिन ऐसा क्यों ऐसा किस लिए कमल गुप्ता जी, मेरा ये सवाल जी, कहिए। हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, मुख्यमंत्री बदलते हैं, तो ये सब चीजें पार्टी का व्यवहार देखकर जो कार्यकर्ता है वो उसको स्वीकार करता है। मान लिया आपकी बात, स्वीकार तो करना पड़ेगा। जब ऊपर से फैसला आ गया तो फिर स्वीकार तो करना ही पड़ेगा, उसके ऊपर कोई इफेक्ट बट नहीं हो सकता। जैसे आपने कहा, कुछ लोग हैं जो अपनी खुल के अभिव्यक्ति कर देते हैं। कमल गुप्ता जी, ऐसा क्यों है कि कुछ बड़े नाम, जिनमें कुछ मंत्रियों के नाम भी हैं, उनकी टिकट पर खतरा मंडरा रहा है? क्या कारण है कि कुछ नए चेहरों को उतारने की बात भाजपा कर रही है? क्या वजह है? एंटी इनकम्बेंसी एक वजह है, उनकी अनपॉपुलैरिटी एक वजह है, या जनता उनके काम से खुश नहीं है? क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, ये पार्टी का प्रेरोगेटिव है और पार्टी ये समझती है कि आज ये कार्यकर्ता यहाँ उपयुक्त है, तो इस तरह से हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री भी बदले जाते हैं, मंत्री भी बदले जाते हैं, एमएलए भी बदले जाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बदले जाते हैं।
प्रदेश अध्यक्ष बात भी वो बदले है जाते नहीं हैं, कमल जिला गुप्ता अध्यक्ष जी, भी बात बदले वो जाते नहीं हैं। है बदले जाते हैं। उस बदलाव के पीछे भी कमल गुप्ता जी, उस बदलाव के पीछे भी कारण होता है। आपके प्रवक्ता या बाकी नहीं, बहुत से लोगों से हमारी लगातार चर्चा हमारे इस कार्यक्रम में हो रही है, वो ये कह रहे हैं कि पैरामीटर एक ही है, विनेबिलिटी। कैंडिडेट के सिलेक्शन में विनेबिलिटी सबसे बड़ा क्राइटेरिया है। तो अगर कुछ बड़े नामों पर, कुछ मंत्रियों की अगर टिकट कट रही है या फिर कुछ एक का क्षेत्र बदला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि वो जीत नहीं पाएंगे। कर रहे हैं आप, मेरी सुन ही नहीं रहे हैं। आपको मेरा निवेदन है कि आप अपनी जी, बात आप करके ही की मेरी बात सुनूंगी, सुने ना। कहिए। हाँ, देखिए, मैं बताता हूँ आपको। एक कार्यकर्ता है, वो आज जिला अध्यक्ष बना, कुछ समय के बाद उसको प्रदेश में जिम्मेवारी दे दी, कुछ समय के बाद वो वापस फिर जिला अध्यक्ष बन गया। तो ये इस तरह के परिवर्तन एक डेमोक्रेटिक पार्टी की डेमोक्रेसी में, और जो एक पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, उसमें ये सब चीजें चलती हैं, और ये सब चीजें कार्यकर्ता सहर्ष मानकर उन पर काम करता है। यही तो अंतर है इस भारतीय जनता पार्टी और बाकी पार्टियों में। ठीक है, तसल्ली देने के लिए ये बात बहुत अच्छी लगती है, और आप कह रहे हैं तो सही है। लेकिन फिर भी मेरा सवाल आप कहिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए पहले, उसके बाद मैं सवाल करूंगी। अब मैं यही कह रहा हूं कि यही सोच में अंतर है कि हम लोग, आप लोग हमें कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो आपकी मजबूरी है कि आप ऐसा बोल रहे हैं। मजबूरी नहीं है ये। एक जैसे परिवार में भी विवाह होता है तो कोई किसी चीज की जिम्मेवारी देता है, कोई भोजन की जिम्मेवारी देता है, कोई किसी और चीज की देता है। दूसरा विवाह हुआ तो जिम्मेवारी बदल जाती है, ऐसा नहीं होता कि सेम जिम्मेवारी होती है। तो इस तरह से ये चीजें चलती हैं। कभी देखिए ना, अब हमारा चुनाव प्रभारी, पहले माननीय विप्लव देव जी हमारे प्रभारी थे, आज वो चुनाव के सह प्रभारी हैं। पहले हमारे चुनाव के प्रभारी आदरणीय सतीश पूनिया जी थे, आज वो हमारे प्रभारी हैं। चुनाव प्रभारी हमारे आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। तो ये जिम्मेवारियां, और ये जिम्मेवारियों में संगठन का ओहदा, संगठन की जिम्मेवारी, सरकार की जिम्मेवारी, ये सब जो है पार्टी निर्णय करती है, और पार्टी देश हित में, पार्टी हित में ये निर्णय लेती है, और हम सब उसको दिल से मानते हैं। कमल गुप्ता जी, आपकी बात बिल्कुल मान ली। तो मेरे इस छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए कि पार्टी अभी किन पैरामीटर्स पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन कर रही है? किस आधार पर? क्या मुझे समझ नहीं आया, आपकी बात दोबारा पूछिए। किस पैरामीटर पर कैंडिडेट या टिकट का बंटवारा किया जा रहा है? कोई पैरामीटर होंगे ना कैंडिडेट्स को लेकर कि इन पैरामीटर्स पर जो कैंडिडेट उतरेगा, खरा उतरेगा। ये बात मैं कैसे बता सकता हूं, क्योंकि ये काम मेरे जिम्मे नहीं है, और कुछ समय के बाद जिम्मेवारी बदलेगी तो ये काम हमारे जिम्मे भी लग सकता है, तब बताएंगे आपको। यानी ये जो बदलाव हम देख रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं कि बहुत से बड़े चेहरे बदले जा सकते हैं, उसको लेकर आप ये कह रहे हैं कि बदलाव होता है पार्टी में, ये एक नॉर्मल रूटीन है। अगर टिकट किसी की कटती है, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। जो और जिम्मेदारी मिलेगी वो जिम्मेदारी आप निभाएंगे या कोई भी निभाएगा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, बने रहिए कमल गुप्ता जी आप हमारे साथ। हम हमारे दूसरे मेहमान हैं, उनको भी इस चर्चा में शामिल करना चाहेंगे। मेरे साथ प्रदीप नरूला है, हम उनको भी इस चर्चा में शामिल करना चाहते हैं। प्रदीप जी वरिष्ठ पत्रकार। प्रदीप जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं, हुए हैं उनसे हम चर्चा करेंगे, उनसे जानेंगे और समझेंगे। प्रदीप नरूला जी, आपने देखा कि कमल गुप्ता जी ने क्या कहा। आपको लगता है कि ये बहुत आसान है ये कह देना, जिस तरह से हालांकि वो कह रहे हैं, बहुत ही साफगोई से इस बात से को बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं कि अगर कुछ बड़े लोगों की टिकट कट रही है तो वो सिर्फ इसलिए कि उन्हें कोई और जिम्मेदारी दी जाए? देखिए, मैं आपको बताऊं नवजोत जी कि शुरू में हमने 2-3 दौर पीछे चले जाएं, 2-3 चुनाव पीछे चले जाएं, तो पार्टियां एक फार्मूला लगाती थी कि
सिटिंग गेटिंग का फार्मूला होता था कि जो एमएलए हैं उन्हीं को जो उनको तो उनकी तो पक्की है, जहां जहां पार्टी अच्छा नहीं कर पाई वहां बदलाव की स्थिति भी देखी जाती थी। लेकिन एक नया ट्रेंड चालू किया बीजेपी ने एक नया ट्रेंड शुरू किया कि उन्होंने जो जिनके कामों से बीजेपी संतुष्ट नहीं थी या जो पॉपुलर नहीं रहे अपने विधानसभा क्षेत्र में, उनका टिकट काटना शुरू कर दिया ताकि एंटी इनकम्बेंसी को रोका जा सके, उस फैक्टर को ख़त्म किया जा सके, उस फैक्टर का जो जितना भी नुकसान है उसको कम किया जा सके। और ये पिछले 2-3 चुनावों में कुछ स्टेट्स में वो कामयाब भी रही, बीजेपी ने कामयाबी भी हासिल की। देखिए अब आप देख लीजिए पिछले चुनाव में और इस बार के चुनाव में, जो 2019 में चुनाव हुआ और 2014 में चुनाव हुआ, तो जिन लोगों को इनको लगता था कि ये लोग अब इस स्थिति में नहीं है, इनकी एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है, तो उनकी टिकट काटे हैं। तो मेरा मानना ये है कि ठीक है, वो उनका पक्ष है, मंत्री जी कमल गुप्ता जी जो कह रहे थे वो उनका पक्ष है, और वो ऐसा करेंगे भी नहीं, वो ऐसा हाँ भरेंगे भी नहीं, क्योंकि ये एक पार्टी का डेकोरम है, एक पार्टी ये एक प्रोसीजर है कि अगर कुछ लोग उस पैरामीटर पर नहीं आ रहे हैं तो शायद वहां बदलाव करना जरूरी है। आपको ऐसा लग रहा है? पर बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है उसको कम करने के लिए ऐसा ये एक्सपेरिमेंट किया, बीजेपी नहीं किया, और पिछले 2-3 बार में कई स्टेट्स में किया और वो वहां कामयाब भी रहे। तो मेरे ख्याल से जो स्थिति हरियाणा में इस वक्त लोकसभा चुनाव के परिणामों के संदर्भ में देखी जा सकती है, तो बीजेपी मुझे लगता है कि बहुत सारा फेरबदल करेगी, क्योंकि जो अभी कुछ महीने पहले हमने लोकसभा चुनाव में जो चीज़ें देखी हैं, जो परिणाम सामने आए हैं, उन परिणामों को देखकर ऐसा लगता है कि शायद कार्यकर्ताओं में कैंडिडेट्स को लेकर, मंत्रियों को लेकर या एमएलएस को लेकर जो नाराजगी है, उस नाराजगी को खत्म करने के लिए शायद नए चेहरे उतारे जा सकते हैं। कमल गुप्ता जी अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उनसे फिर से हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, उन नामों की भी चर्चा करेंगे कि जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबरें आ रही हैं कि किन मंत्रियों की, खास तौर पर वो बड़े चेहरे में बात कर रहे हैं कि किस तरह से टिकटों को लेकर माथापच्ची और दंगल चल रहा है। कमल गुप्ता कैबिनेट मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उनके पास चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। कमल गुप्ता जी, आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त भाजपा के सामने अभी कौन से बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर लोगों के बीच पार्टी जा रही है? देखिए, पार्टी अपनी जो 10 साल की उपलब्धियां हैं उनको लेकर जनता के पास जा रही है और जनता के अंदर रहती है, हमेशा ही रहती है। अब चाहे वो नौकरियों की बात हो, बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरियों की बात हमने की, और 1.25 लाख से ज्यादा नौकरियां दी हमने, चाहे वो टीचर्स की थी, चाहे वो पुलिस की थी, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट की थी। नौकरियों में जब भी हमने उन लोगों से पूछा तो उनका ना तो एक पैसा लगा, ना उनको किसी एमएलए और मंत्री के पास जाना पड़ा। दूसरी बात किसानों की, किसानों को जो मुआवजा था वो पहले 6,000 रुपए एकड़ मिलता था, आज 15,000 रुपए एकड़ मिलता है। और पहले जिस प्रकार से 2-2, 4-4 रुपए के चेक काटे जाते थे, आजकल वैसा नहीं है। उनको सम्मान निधि की बात है, 6,000 रुपए सालाना की सम्मान निधि मिलती है। और अभी अभी
जो लॉस हुआ लोगों को, उनको प्रति एकड़ 2,000 रुपए और भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिए। बहनों की बात करें, कमल जी, मैं कमल गुप्ता जी सिर्फ आपकी बात करूं, जब से आप मंत्री बने, आप जो करना चाह रहे थे अपने कार्यकाल में, आप वो उतना काम कर पाए? इस पर बताएंगे। काफी, देखिए 100% तो नहीं हुआ जो चाहते थे, लेकिन हमने काफी किया। जितना समय हमें मिला उस समय के हिसाब से हमने ज्यादा काम किया, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडी मिनिस्ट्री हो आपको, और चाहे वो हाउसिंग हो, हाँ, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्रालय हो, और चाहे वो उड्डयन मंत्री की बात, सभी महकमों में हमने जितना टाइम मिला उससे अधिक बढ़ चढ़कर हमने काम किया। आपको क्या इस बात का कहीं कुछ दुख या मलाल है कि आप में जितना पोटेंशियल था उसके हिसाब से आपको उतना वक्त नहीं मिल पाया, शायद इसीलिए आप उस हिसाब से अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि वक्त कम था? नहीं, आप में शायद क्षमता ज्यादा वो करने की। हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं और हमें कोई मलाल नहीं है। हमने खूब दिल खोलकर और दिल से काम किया है और उसकी एप्रिसिएशन भी मिली। चलिए, बेहद शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। कमल गुप्ता कैबिनेट मंत्री हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने कहा। बेहद शुक्रिया कमल गुप्ता जी, हमें समय देने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। हालांकि बहुत से ऐसे नामों पर चर्चा चल रही है कि इनकी टिकट पर संकट है। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे और उन नामों के बारे में भी आपको बताएंगे जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबरें आ रही हैं कि किन नामों पर संकट है। वो बड़े नाम जो मंत्री हैं, नामों को लेकर संशय बरकरार है। आपको बता दें, जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबरें आ रही हैं, प्रदीप नरूला जी, 4 कैबिनेट मंत्रियों की टिकट के बारे में बोला जा रहा है कि पक्की है, लेकिन उसमें एक जो है जिन पर अभी भी संशय मुझे लगता है कि बना हुआ है, जो सूत्रों के हवाले से खबर है, कंवरपाल गुर्जर, मूलचंद शर्मा और जेपी दलाल की टिकट तो अभी ओके समझी जा रही है, लेकिन डॉक्टर बनवारी लाल की टिकट पर थोड़ा सा खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि उन्हें राव इंद्रजीत का करीबी माना जाता है। इस बार क्यों राव साहब की कृपा उन पर नहीं बन रही, ये भी अपने आप में एक सवाल है। छोटा सा कमेंट आपसे जल्दी से। देखिए, बावल में डॉक्टर बनवारी लाल की जो टिकट का बात आपने की है, हाँ, उसमें कहीं ना कहीं संशय है, क्योंकि ये बात ठीक है कि वो बहुत करीबी माने जाते रहे हैं और हैं भी राव इंद्रजीत के, लेकिन बिल्कुल पिछले 5 साल में, 4.5 साल में जो नज़दीकियां उनकी मनोहर लाल के साथ रहीं, शायद उससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि राव साहब भी नाराज़ हैं और उस नाराज़गी के चलते शायद वो उनको इतना सपोर्ट नहीं करेंगे जितना उन्होंने पहले कभी किया है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं तो 2 कैबिनेट मंत्रियों की टिकट पर संकट जो दिख रहा है वो रणजीत सिंह चौटाला का क्या है कि ऑलरेडी वो बयान दे चुके हैं, खुलकर वो मुखालफत कर चुके हैं। रानिया से वो टिकट मांग रहे थे, हालांकि पहले उन पर मेहरबानियां रही, उन्हें हिसार से भी लोकसभा चुनाव लड़ाया गया, लेकिन अब जिस तरह से खुलकर उनकी बातें सामने आई हैं रणजीत सिंह चौटाला की, और उन्होंने गोपाल कांडा पर भी जो आरोप लगाए, उसके बाद ऐसा सुनने में आ रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबरें हैं, कि रणजीत सिंह चौटाला की टिकट जो है कट सकती है। देखिए नवजोत, जिस वक्त पार्टी ने कांडा को थोड़ा सा हाइप देना शुरू किया, उसके बाद से ऐसा लगने लगा था कि शायद रणजीत सिंह चौटाला अपने इलाके में या अपने क्षेत्र में इसे हस्तक्षेप मान रहे हैं और उन्होंने इस तरह की बयानबाजी की। तो जो सामने आ चुका है, ये इस पर किसी ने डिनाई भी नहीं किया, पार्टी की तरफ से इस पूरे प्रकरण पर कोई बयानबाजी नहीं हुई, कोई बयान नहीं आया। तो मुझे लगता है कि ये बात सही है कि रणजीत सिंह चौटाला के ऊपर टिकट के ऊपर संकट के बादल हैं और वो कहीं और दूसरा रुख भी कर सकते हैं। बिल्कुल। हालांकि हिसार से डॉक्टर कमल गुप्ता हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए थे, लेकिन सुनने में ऐसा आ रहा है, सूत्रों के हवाले से ये खबरें हैं कि डॉक्टर कमल गुप्ता की टिकट पर भी संकट है।
अब ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। 5 राज्य मंत्रियों की अगर हम बात करें जिनकी टिकट फाइनल लग रही है या फिर कुछ संशय है, पानीपत ग्रामीण से महिपाल ढांडा, अभय सिंह यादव, थानेसर से सुभाष सुधा, हालांकि भवानीखेड़ा से बिशंबर वाल्मीकि की टिकट पर भी संकट जो है वो दिखाई दे रहा है। सोहना से संजय सिंह को बदला जा सकता है सोहना से। प्रदीप नरूला, क्विक रिस्पांस। देखिए, मुझे नहीं लगता है ऐसा कि बदला जाने, अगर संजय सिंह की टिकट को बदला भी जाएगा हाँ। तो शायद एक नूह है जो पहले वो लड़ भी चुके हैं नूह से। हाँ। और नूह एक में बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ जाकिर हुसैन जो पहले से ही बीजेपी में हैं और जाकिर हुसैन का होल्ड भी अच्छा है, तो मुझे लगता है कि अगर उनको वहाँ नूह ले जाया भी जाएगा तो शायद मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मूव नहीं होगा पार्टी का, और शायद संजय सिंह इस पे तैयार भी ना हो। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि संजय सिंह को अभी कुछ महीने पहले ही मंत्री बनाया है, अभी सैनी सरकार में ही वो मंत्री बने हैं, और अचानक मंत्री उनको टाइम भी 2 महीने का मिला है, और उसके बाद उनके अगर कार्यकाल का मंथन किया जा रहा है 2 महीने के अंदर अंदर, तो मुझे लगता नहीं कोई न्याय संगत है। लेकिन आपके सूत्र अगर सही हैं तो फिर संजय सिंह को बदला नहीं जा सकता, उनकी टिकट पर संकट हो सकता है, ये आपका कहना है। हालांकि सीमा त्रिखा और असीम गोयल का नाम भी आ रहा है कि इनकी टिकट पर संकट है। अब आप क्विकली कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल सीमा त्रिखा के पर मेरे भी सूत्र ये बताते हैं कि शायद सीमा त्रिखा को दोबारा रिपीट करने की मंशा में नहीं है पार्टी, और उनके कार्यकाल से संतुष्ट नहीं है पार्टी। और असीम गोयल जिस तरह से उनका भी नाम आ रहा है, वो भी संजय सिंह वाला केस हो गया कि वो अभी भी मंत्री बने हैं, और तो वक्त कम मिला बहुत वक्त 2 या 3 महीने में अब उन्हें उनकी जगह बदली जाती है या फिर उनकी जगह किसी नए कैंडिडेट को उतारा जाता है। आने वाले दिनों में ये क्लियर हो जाएगा क्योंकि लगातार मंथन जारी है। लेकिन फिलहाल जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबरें आ रही थी वो हमने आपको बताई। हमारे साथ बीजेपी से पंकज बेनीवाल भी जुड़ चुके हैं और कांग्रेस से सुरेश रोड भी हमारे साथ हैं। पंकज, आपके पास आना चाहूंगी। कुछ ये जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि कुछ बड़े नामों को, खासतौर पे जो मंत्री रहे हैं, उनकी जगह पर कुछ नए चेहरों को उतारा जा सकता है मैदान में, क्या कारण है? नमस्कार नवजोत जी, सभी साथियों नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, ऐसी जानकारी आपके सूत्रों के हवाले से आपके पास है और आपसे ही मैं सुन पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि किसकी टिकट कट रही है या किसको टिकट दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो समिति है वो लगातार मंथन कर रही है, बातचीत कर रही है, सारी विधानसभाओं से 4-4 नाम भी मांगे गए हैं। उन पर आला कमान की टीम के साथ बैठ करके सारा सामंजस्य बैठाया जाएगा कि कौन जिताऊ कैंडिडेट होगा, कौन अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगा उन 90 की 90 विधानसभा सीटों से। तो ऐसे कैंडिडेट्स को सामने लेकर के भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा चुनाव में सभी के सामने होगी। लेकिन ऐसा कह देना कि उसकी टिकट कट रही है, किसी मंत्री को नहीं बनाया जा रहा है, किसी मंत्री की टिकट काटी जा रही है, या परफॉर्मिंग है, नॉन परफॉर्मिंग है, ऐसा कहना बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है। क्योंकि जब तक कोई कहा कट रही है, हमने कहा कि आपके सूत्र, पंकज मैं आपको करेक्ट कर दूं, हमने ये नहीं कहा कट रही, हमने कहा सूत्रों के हवाले से ये खबरें हैं कि इनकी टिकट पर संकट है। हाँ, मैंने भी वही शब्द यूज किया कि आपने के सूत्रों के हवाले से जो आपके पास न्यूज है, जो आपके पास आज ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन हमारे पास ऐसी कोई भी खबर सामने नहीं है। हमारे सारे मंत्री आज भी लगातार बने हुए हैं और हरियाणा की जनता के साथ संवाद कर रहे हैं। हरियाणा की जो भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के लिए जो बीते 10 वर्षों में जो सेवा की है, सेवा के भाव से, अंत्योदय की भावना के भाव से जो सभी हर एक वर्ग के लिए जो कार्य किए हैं उनको जनता तक लेके जा रहे हैं, और जनता का अपार जन समर्थन और प्यार भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को, हर एक नेता को लगातार मिलता जा रहा है। ये देखने वाली बात होगी कि किसको टिकट मिलती है, किसकी किस्मत में कौन सा भाग मिलता है, या किसको किस विधानसभा से टिकट मिलती है, क्योंकि 4-4 नाम ऑलरेडी पार्टी के पास पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में आपके सूत्र, हो सकता है कि आपके सूत्र किस तरीके की जानकारी कहां से लेके आते हैं, मुझे आइडिया नहीं है।
लेकिन मेरे पास, मैं फिर से रिपीट करता हूं, ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है कि आपके सूत्र ऐसे बातें क्यों कर रहे हैं। चलिए, क्योंकि बेहतर है, आप पार्टी प्रवक्ता हैं, आप अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन खबरें हमेशा राजनीतिक गलियारों से ही चलकर मीडिया तक पहुंचती हैं और फिर आगे उन पर बात होती है। सुरेश रोड जी, मंथन लगातार चल रहा है। भाजपा की अगर हम बात करें तो कई नाम है जहां पर बदलने की बातें आ रही हैं। कांग्रेस का मंथन भी चल रहा है, क्या कहना है आपका? जी नवदीप जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारी में जुटी हुई है और जैसे भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी के अधीन काम करने वाले चुनाव आयोग ने घोषित किए तो कांग्रेस पीछे नहीं हटी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी उन चुनावों की तारीख को लेकर खुद चुनाव आयोग में गई। ये पहली बार हुआ है कि सत्ता पक्ष चुनाव को देखकर पीछे हटने का मन बना चुका है। ये हार साफ झलकती हुई नजर आ रही है। आपने अभी तक चर्चा की कि बीजेपी कुछ चेहरों को, कुछ मंत्रियों को बदलने जा रही है। बिल्कुल बदलेगी, क्योंकि पिछली बार भी 2019 में भी इनके लगभग सारे मंत्री हार गए थे चुनाव। ये तो उनकी पहली टर्म की बात है। दूसरी में तो इनका मैसेज फैक्टर और बढ़ता है। और एक बात और, जिस पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री को 9.5 साल के कार्यकाल के बाद चलता कर दिया, वो मुख्यमंत्री की रिटायरमेंट पार्टी दे दी। और वो पार्टी अगर अपने मंत्रियों को चलता करे तो कोई हैरानी की बात ना तो मीडिया के लिए होनी चाहिए, ना प्रदेशवासियों को, ना ही विपक्ष। ये ऐसा करेंगे क्योंकि इन्होंने अभी तक बातों की खाई है। इन्होंने बातों के सिवाय एक तिनके को इधर से उधर नहीं रखा और यही नहीं, जन विरोधी कार्य जुट के किए। अगर मुगल काल की याद कभी आजादी के बाद प्रदेश के वासियों को, पंकज जी, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? सुरेश रोड ने जो कहा है, पंकज बेनीवाल, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? देखिए, सुरेश रोड जी की जो बातें हैं, इनकी बौखलाहट बिल्कुल सामने नजर आ रही है हमारे को कि वो सिर्फ, आपने कांग्रेस से सवाल किया लेकिन उनका शुरुआत से लेकर अब तक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को लेकर ही उन्होंने निशाना साधने की कोशिश की। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जो संगठनात्मक पार्टी है, जो अपने मुख्यमंत्री को बदल के भी सेंटर में ले जा सकती है, क्या इनकी पार्टी अपने परिवार से बाहर निकल सकती है? क्या सुरेश रोड जी कह सकते हैं कि हमारी पार्टी में क्या कुमारी सैलजा मुख्यमंत्री हो सकती हैं? क्या सुरजेवाला मुख्यमंत्री हो सकते हैं? ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा किसी का नाम अपनी जुबान से लेने में भी कतराएंगे? नहीं, ये ऐसे क्या? अगर आपकी बात का लॉजिक है, आपकी जो, आप एक बात का जवाब दीजिएगा। 2 दिन से आपकी मीटिंगें होनी थी, 26 और 27 को स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होनी थी, क्यों नहीं हो पा रही है? कि कौन अड़चन अड़ा रहा है? क्योंकि आपकी पार्टी के बड़े नेताओं में सामंजस्य नहीं है, इस वजह से आपके स्क्रीनिंग कमेटी की भी मीटिंगें नहीं हो पा रही है लगातार। आप बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर तो आप हैं। कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की जो नेता हैं, जो आपके आला कमान है, वो सारे के सारे बैकफुट पे आज भारतीय जनता पार्टी अग्रसर हो रही है। बोलिए जल्दी। नवदीप जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन्होंने कुमारी सैलजा जी का और सुरजेवाला जी का जिक्र किया कि क्या वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। मैं ये बताना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को और अपने तमाम विरोधियों को, कुमारी सैलजा जी केंद्र की मंत्री रही हैं। आपसे ये पूछा गया कि आप बनाएंगे क्या? आप बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? मैं बता रहा हूं, सीधा सवाल है, सुनिएगा, बातों को ना घुमाएं। चलिए, मुझे लगता है कि हम मुद्दे से भटक रहे हैं, बात यहाँ पर टिकटों के मंथन की हो रही है। विधायकों की राय के ऊपर इनके पहले मंथन अपने आपस के ऊपर के 3-4 लोगों में तो हो जाए। मुख्यमंत्री का चयन करेगी। कुमारी सैलजा जी भी कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं, सुरजेवाला जी भी वरिष्ठ नेता हैं। वो कह चुके हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगी। भारतीय जनता पार्टी को हमारे नेताओं के आपस में मतभेद को लेकर इन पे इसके सिवाय कोई बात नहीं है। चलिए, रुक जाइए सुरेश जी, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। प्रदीप नरूला, आपको बीच में लाना चाहूंगी, बिकॉज इस डिबेट का फिर मकसद खत्म हो जाएगा। बात यह है कि कुछ नए चेहरों के साथ भाजपा इस चुनावी मैदान में उतरने की कोशिश में है। एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करना है या फिर नए चेहरों पर दाव खेलना है? आपको क्या लगता है? नहीं नवजोत, मैं आपको बताऊं, ये पहली बार नहीं होगा। हाँ। अगर बीजेपी बहुत सारे चेहरों को बदल कर सामने ला रही है तो ये पहली बार नहीं होगा। हाँ। क्योंकि बीजेपी पिछले 2-3 चुनाव में कई स्टेटों में ये स्ट्रेटेजी अपना चुकी है और इसके रिजल्ट्स भी उनके लिए अच्छे आए हैं। खाली ये नहीं कि उनके लिए अच्छे आए हैं। और
इनकम्बेंसी को कम करने के लिए ये जरूरी है कि आप उस चेहरे को वहां से हटा दीजिए, नया चेहरा उनको लाए, ताकि लोगों को सोचने के लिए मजबूर होना पड़े कि क्या जिस चेहरे से वो लोग खुंदक खा रहे थे। कई जगह ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं, मैं विधानसभा में भी इससे फायदा कितना मिलेगा? बड़ा सवाल ये है कि अगर कुछ बड़े नामों की जगह कुछ नए नाम आते हैं चुनावी मैदान में, तो उससे कितना फायदा पार्टी को मिलेगा? मैं और दूसरी तरफ जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो भी मैटर करेंगे। मैं आपको बताता हूँ नवजोत कि बहुत आजकल चुनाव जो है विधानसभा के वो मैन टू मैन है, और कई बार ऐसा होता है कि कई आदमी उस चेहरे से तो नाराज हो सकता है, उस एमएलए से नाराज हो सकता है, उस मंत्री से नाराज होता है, कई बार पार्टी से नाराज नहीं होता। तो मेरे ख्याल से जहां तक ये नए चेहरे लाने के पीछे जो प्रक्रिया है वो यही है कि एंटी इनकम्बेंसी के फैक्टर को थोड़ा कम किया जाए। तो उससे मुझे लगता है कि फायदा पहले मिला है, अब आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा ये जनता तय करेगी, लेकिन पहले मिला है ये फैक्ट। पंकज जी, आप कितना इत्तेफाक रख रहे हैं? प्रदीप नरूला ने भी कहा कि नए चेहरे आने से एक माहौल बदलता है, और अगर भाजपा कुछ नए चेहरों के साथ मैदान में, चुनावी मैदान में जाती है तो उसका फायदा पार्टी को मिलेगा। देखो, निसंदेह नवजोत जी, इसमें तो कोई संशय की बात नहीं है। ये नरूला जी ने बात बिल्कुल ठीक है कि बहुत सारे जगह ऐसी हो सकती हैं जिनमें पार्टी के प्रति तो लगाव है लोगों का, हो सकता है कोई कैंडिडेट लोगों को पसंद ना आ रहा हो, इसीलिए बार बार स्क्रीनिंग कमेटी या चुनाव की जो समिति है हमारी, वो बार बार मंथन इसी बात पर कर रही है कि जो 4-4 नाम आए हैं या और भी ज्यादा जो नाम है, जो कैंडिडेट्स हमारे हैं, वहां पर किसकी लोकप्रियता सबसे ज्यादा है। वहां पर अगर किसी कोई मंत्री की भी अगर लोकप्रियता कम है और उसके निस्बत किसी नए आदमी की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है, तो भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी है वो अपनी सरकार बनाना चाहती है। तो वहां पर अगर लगता है कि इस बंदे की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है तो उसको टिकट देने में कोई हर्ज नहीं है, तो इससे कहीं ना कहीं फायदा ही मिलता है। क्योंकि लेकिन क्या इससे भीतर घात का एक डर रहता है, क्या उसको नजरअंदाज किया जा सकता है? क्योंकि अगर किसी की टिकट काट के दूसरे को दी जाती है तो डेफिनेटली वो नाराजगी भी दिखाई देती है और उसका असर भी पड़ता है उस कैंडिडेट पर। आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन सवाल जरूर वाजिब है और ऐसा देखने को भी मिलता है। मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूं क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी है, संगठन की पार्टी है। यहाँ पर संगठन के हिसाब से सही सारी चीजें चलती हैं। हमारी पार्टी में जैसे ही रोड साहब ने भी कहा कि इन्होंने मुख्यमंत्री बदल दिया, हमने मुख्यमंत्री तक बदल दिया, तब भी सुई के गिरने जैसी आवाज तक नहीं आई, चूं की आवाज नहीं आई, कुछ हलचल नहीं हुई और आसानी से सारी चीजें सबके सामने पटल पर सामने आ गया। लेकिन ऐसा ये इनके जैसी पार्टी नहीं है कि कोई भी कभी कुमारी सैलजा गलत बयान देगी, कभी सुरजेवाला बयान देगा, कभी हुड्डा बयान देगा, कभी दान सिंह बयान देंगे, कभी कैप्टन बयान देंगे। तो इसके जैसे लोकसभा चुनाव आए थे, आपके ही पार्टी के हर एक नेता, चाहे कोई भी दलाल हो, चाहे रेवाड़ी से कैप्टन हो या सैलजा हो या फिर सुरजेवाला हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो, किरण चौधरी हो, उस टाइम पर किरण चौधरी भी आप ही की पार्टी में हुआ करती, चाहे राव दान सिंह हो, राहुल गांधी के सामने भी तलख टिप्पणियां, एक दूसरे को उंगली दिखा करके बातें हो रही थी, सारे मीडिया के सामने थी। राव दान सिंह और किरण चौधरी की बातें नहीं हो तो बताइए। तो आपकी पार्टी में लगातार की कमी है। जल्दी से वो कहते हैं कि हमारे यहाँ तो कोई शोर शराबा नहीं होता, आपके घर में तो बिजलियां गिरती हैं। सुरेश रोड जी, आप एक बार संगठन बनाने की आपने प्रक्रिया चालू की थी, हर एक जिले के ऊपर जूते, चप्पल, घूसे, लात, गालियां सब चली हैं, नहीं चली? बताएं नहीं चले? अरे आप बताएं नहीं चले हो तो। बूथ कमेटियां बन चुकी है, सारे हरियाणा में हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी को चट्टान की तरह संगठन है कांग्रेस पार्टी के पास, और जनता जनार्दन सारा जितना जनादेश है वो हमारे संगठन के तौर पर ही काम करेगा। हरियाणा के हर चौपाल में हुक्के पर बैठे हुए बुजुर्ग से लेकर और कई कांग्रेस पार्टी के समय में हुड्डा साहब के द्वारा कांग्रेस पार्टी को चलता करने के लिए सारे लोग हुक्के पे बैठ के गुड़गुड़ा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के वर्कर के तौर पे काम। चलिए, आप दोनों शांत रहिए। प्रदीप नरूला जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चुनाव में अभी तक मुद्दे तो एक तरफ है, लेकिन कैंडिडेट के ऊपर ये चुनाव बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। देखिए, कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है, मुझे लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शायद इसीलिए
पूरा जो फोकस है अभी। नवजोत एक्चुअल में राजनीतिक हलकों में अंदाजा लगाया जा रहा था कि चुनाव अपने समय पर होंगे, लेकिन चुनाव को 1 महीने पहले डिक्लेयर करना, ये थोड़ी हड़बड़ाहट है कि अचानक अब सबको कैंडिडेट की, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो जेजेपी हो, चाहे वो आईएलडी हो, एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई कि बहुत कम समय कैंडिडेट को चूज करने का मिलेगा और उसमें बहुत सारी चीजें गड़बड़ाएंगी भी। देखिए आफ्टर इफेक्ट क्या होगा, कौन किस तरह से का फाइट होगी, कौन किस विधानसभा में किस कैंडिडेट को क्या जातीय समीकरण बनेंगे या क्या बनेंगे, वो तो उसी वक्त पता लगेगा जब कैंडिडेट सामने आएंगे। लेकिन हाँ, कैंडिडेट को चूज करने में सारी पार्टियों में अभी दिक्कत आई क्योंकि समय बहुत कम है। जिस तरह से 5 सितंबर से नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, उससे पहले मुझे लगता है कि बहुत सारे ज़्यादातर कैंडिडेट चूज कर लिए जाएंगे, अनाउंस भी हो जाएंगे बहुत सारे पार्टियों के, तो उसमें थोड़ी संशय की स्थिति तो है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये खबरें हैं कि 30 तारीख तक जो भाजपा की पहली लिस्ट है वो आ सकती है, जिसमें 30-35 के करीब जो नाम हैं वो निकलकर सामने आ सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के बारे में क्या कहना है आपका प्रदीप नरूला, कि कांग्रेस का जो मंथन अभी जारी है, स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठकें लगातार चल रही हैं, क्या हम जल्दी उम्मीद कर सकते हैं कि? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस में हुड्डा का वर्चस्व हरियाणा में रहा है और है भी, लेकिन जिस तरह से कुमारी शैलजा ने ये डिक्लेयर कर दिया कि वो विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने अपना पासा फेंक दिया है। और रही बात जहां तक कि सुरजेवाला की या और हैं, या जिस तरह से अभी कप्तान अजय के ने डिक्लेयर कर दिया वहां कि डिप्टी सीएम का पद वो लेके आ रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी आवाज़ हैं, कंट्रोवर्सी भी है और कांग्रेस की गुटबाजी पूरे हरियाणा में किसी से भी छुपी नहीं है और कितने गुट हैं ये भी नहीं छुपा हुआ है। ये हर पार्टी में है, ऐसा नहीं है। देखिए, जो पार्टी पारिवारिक तौर पर है, आप जेजेपी हो या आईएलडी हो, उसमें तो इस तरह की गुटबाजी का कोई आधार ही नहीं है, प्रश्न भी नहीं होता। लेकिन जहां तक बीजेपी, अब आप कहते हैं कि बीजेपी में गुटबाजी नहीं है, आप राव इंद्रजीत के मुखर स्वर देख लीजिए, आप उन्हें इग्नोर भी नहीं कर सकते। और जिस तरह से अब चीज़ें चल रही हैं, जिस तरह से लोग अभी भी दबी जबान में कहते हैं कि अभी भी मनोहर लाल खट्टर का वर्चस्व है, सैनी बेशक चाहे मुख्यमंत्री हो, लेकिन ये चीजें अंदर खाने बाहर आती हैं और कार्यकर्ता और राजनीतिक क्षेत्र के लोग ही लाते हैं। हमारे सूत्र भी यही होते हैं। मैंने पहले कहा कि खबरें तो राजनीतिक गलियारों से ही चलकर आती हैं, बस फिर वो आगे हम मीडिया में आती हैं। बहरहाल वक्त की कमी है, लेते हैं आप सबसे इजाजत। आप सबका बेहद शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। नाराजगियां भी हैं, मनमुटाव भी है, मतभेद भी हैं और टिकटों को लेकर मंथन भी दोनों पार्टियों में जारी है। कुछ बड़े नामों पर जो है वो संकट के बादल भी मंडरा रहे हैं। फिलहाल ये बादल छटेंगे और नाम भी निकलकर सामने आएंगे, लेकिन तब तक यकीनन कुछ लोगों के दिल की धड़कनें जाहिर तौर पर बढ़ी रहेंगी। फिलहाल लेते हैं आपसे इजाजत, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।